धूम पटाखा, धूम पटाखा, धूम पटाखा। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आज फिर से मैं आ चुका हूं केवटा गांव। केवटा गांव हम आप सबों को एक बार और मिलवाया था। केवटा गांव में एक बार और आए थे और आज पुनः मैं यहां पे आया हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शिक्षा की जो स्थिति है अभी इतनी बिगड़ती जा रही है और ख़ास तौर पे लॉकडाउन जो हुआ है, लॉकडाउन में बिल्कुल शिक्षा की स्थिति बिगड़ चुकी है। लेकिन एक ऐसी संस्था है जो लगातार बच्चों के लिए ऐसा प्रयास कर रहे हैं जिससे कि उसका भविष्य उज्जवल हो सके, उसका भविष्य अच्छा हो सके। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरी टीम अभी यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आए हैं और यहाँ से ट्रेनिंग करके वो बच्चों में जो अपनी काबिलियत है उसे बांटते हैं, लगातार बच्चों के लिए मेहनत करते हैं। जो इस संस्था के टीम के लीडर हैं यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं इनसे भी बातचीत करूँगा कि किस ढंग से ये सारे कार्यों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जानकारी आप सबों से साझा करने का प्रयास करूँगा। तो हमारे साथ बने रहिएगा। क्या नाम हुआ सर आपका? प्रभात कुमार। सर, ये कार्यक्रम कितने दिनों से आपका चल रहा है? ये कार्यक्रम 2020 में 2 अक्टूबर को हम लोगों ने शुरुआत किया था। उस समय लॉकडाउन था और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही था कि हम बच्चों को कैसे इंगेज करें, हमारे जो युवा हैं उनको कैसे हम सक्षम बनाएं और कैसे ये अपने समाज के लिए एक रोल मॉडल बने। उसके ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम की हम लोगों ने शुरुआत की थी, सामुदायिक युवा नेतृत्व कार्यक्रम, जो अभी इस जिले के 8 प्रखंड में संचालित की जा रही है। जी, 8 प्रखंड सर कहाँ है ये बता सकते हैं? जी, 8 प्रखंड में एक दलसिंह सराय है, विद्यापति नगर है, सरायरंजन है, खानपुर है, पटोड़ी है, कल्याणपुर है और एक विभूतिपुर है। जी, इस 8 प्रखंड में कार्यों को लेकर आप आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बड़ी चीज़ होती है। सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि जो भी बच्चे आते हैं तो बच्चे को वैसा माहौल होना चाहिए जिससे कि वो यहाँ पे आके रहे, सीखे और फिर घर जाए। आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल जाते हैं वापस हो जाते हैं, मन से पढ़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसको वैसा माहौल नहीं मिलता है। लेकिन इस संस्था के द्वारा ऐसा माहौल दिया जाता है जो कि बच्चे को यहाँ आके उसे सहज महसूस हो सके और फिर यहाँ पे अपना शिक्षा वो पूर्ण रूप से प्राप्त कर सके। तो बहुत बड़ी चीज़ है। सर, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि हमारे दलसिंह सराय में जब आप आए तो दलसिंह सराय में आप किस माध्यम से आए? क्योंकि यहाँ पे जो ये सुविधा ग्रामीणों को मिल रहा है बहुत बड़ी चीज़ है। इसकी हम लोग कल्पना कर सकते हैं क्योंकि बच्चे को लेकर लोग चिंतित रहते हैं कि ट्यूशन भेजें, स्कूल भेजें, कहाँ भेजें कि वो सही से शिक्षा को प्राप्त कर सके। लेकिन इतना बेहतर ढंग से शिक्षा उसे मिल रहा है, ये यहाँ के ग्रामीणों का सौभाग्य है। तो आप यहाँ केवटा गांव में कैसे आए? एक्चुअली यहाँ जो है हम लोग स्वास्थ्य सेवा समिति के साथ मिलके काम कर रहे हैं और इस संस्था के साथ जुड़ाव बनाने में सबसे जो अहम भूमिका रही वो हैं इनोवेटर्स इन हेल्थ के मनीष जी, जिन्होंने हमें संपर्क कराया स्वास्थ्य सेवा समिति की अध्यक्षा श्रीमती अनीता चौधरी जी से। और उनके समक्ष जब हम लोगों ने बात की कि आनंदशाला के माध्यम से हम बच्चों और युवाओं को लेकर एक कार्यक्रम करना चाहते हैं जिसमें कि बच्चे वो इंगेज हों और साथ ही साथ उनमें 21st सेंचुरी स्किल्स डेवलप हो और जो हमारे खासकर इस समाज के युवा हैं वो भी इस कार्यक्रम में जुड़े और अपना खुद का एक भविष्य बना सकते हैं और खुद इनेबल हो सकते हैं। और यहाँ पे हमने कंप्यूटर शिक्षा की भी व्यवस्था की है, साथ ही साथ पुस्तकालय की भी व्यवस्था है और छोटे बच्चों के लिए खासकर जो है पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट और कुछ खेल गतिविधि को हम लोग इस कार्यक्रम में हमने जोड़ा है। जी, खास तौर पे आप युवाओं के लिए भी ये इस संस्था के द्वारा किया जाता है मेहनत। युवाओं के लिए क्या सिस्टम है सर? युवाओं को यहाँ से क्या फ़ायदा मिल रहा है? युवाओं को जो सबसे बड़ा फ़ायदा मिल रहा है उनको एक तो है कि हम लोगों ने यहाँ पे डिजिटल लिटरेसी
को लेकर उन युवाओं के साथ हम लोग उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं और साथ ही साथ पुस्तकालय भी उनके लिए हम लोगों ने शुरू किया है और उनको लेकर हम लोगों का अभी वर्चुअल वेबिनार होता है महीने में 2 बार। उन युवाओं को हम उनकी क्षमता वर्धन के लिए उस वेबिनार में उन्हें सम्मिलित करते हैं कि जिससे कि वो युवा की क्षमता का विकास हो। जी, बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि 8 प्रखंड का नाम इन्होंने बताया, इस वीडियो का मतलब यही था, ये वीडियो हमारे बनाने का मतलब यही था कि ऐसे ऐसे चीज़ जिसके बारे में हम सब अवगत नहीं होते हैं, हमें पता नहीं होता है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में ऐसी सुविधा उपलब्ध है, तो ये जानकारी साझा करने के लिए आज का ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से आप सब जो यहाँ से सेवा मिल रहा है, उस सेवा को निश्चित रूप से आप लोग स्वीकार करें, प्राप्त करें और जितना हो सके अपने बच्चों के लिए आप इस सेवा को बच्चों तक पहुँचाएं। बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो अलग अलग प्रखंड में हैं। मैं एक एक करके प्रयास करूँगा उनसे भी बात करूँ, तो हमारे साथ बने रहिएगा। आप 1 मिनट सर, मैं डिस्टर्ब करूँगा थोड़ा सा। क्या नाम हो आपका? अर्चना कुमारी। अर्चना जी, आपकी कौन से ब्लॉक में है, कौन से प्रखंड में आप काम कर रहे हैं? हम सरायरंजन ब्लॉक में। 1 मिनट खड़े हो जाइएगा आप। सरायरंजन प्रखंड में आप काम कर रहे हैं। वहाँ पे आपको बच्चों के साथ खेलने का भी मौका मिलता है, उसे शिक्षा देने का भी मौका मिलता है। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है जब बच्चों को हम शिक्षा देते हैं खेल खेल के माध्यम से, तो उस समय हमें बहुत अच्छा लगता है। खेल खेल के माध्यम से बच्चे को शिक्षा दिया जाता है और उसे माहौल दिया जाता है कि वो वहाँ पे रह सके, वो वहाँ पे सीख सके। सरायरंजन ब्लॉक से थे अर्चना जी, और भी बहुत सारे यहाँ पे हैं जो बच्चे के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? शीतल कुमारी। कौन से प्रखंड में आप हैं? अख्तियारपुर प्रखंड में। अख्तियारपुर में। वहाँ पे आप बच्चों के साथ जो भी कार्यक्रम करते हैं, बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है हमें बच्चों के बीच खेल खेल में उसको शिक्षा देने में। अच्छा। और बच्चे को भी बहुत मज़ा आता है। बच्चे को भी मज़ा आता है। यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। अगर खेल के माध्यम से बच्चों से जुड़ते हैं, बच्चों से मिलते हैं, तो फिर बच्चों को भी आनंद आता है और शिक्षक को भी अच्छा लगता है कि हमसे बच्चा समझ रहा है, हमसे वो सीख रहा है। बहुत बड़ी चीज़ है। क्या नाम हो आपका? राजू शर्मा, विभूतिपुर ब्लॉक से हैं। और आप लोगों के ये मतलब धन्यवाद देते हैं न्यूज़ चैनल को कि मेरी बात आप उस बच्चे और समुदाय के लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और जैसे खेल खेल में इनसे शारीरिक और मानसिक विकास बच्चों का होता है, हम लोग से जुड़ते हैं और एक ऐसा माहौल मिलता है जिससे बच्चे मतलब उत्साहित होते हैं और खेल खेल में सीखने का काम करते हैं। खेल खेल में सीखने का काम करते हैं। सबसे पहले मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा इस संस्था का, जो बच्चे के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। आप कौन से प्रखंड में? कैसा लगता है बच्चों के साथ खेल खेल के साथ साथ उसे शिक्षा देते हैं? कैसा लगता है आपको? बहुत मज़ा आता है, लेकिन जिससे कि बच्चे को भी आनंद मिल जाता है और खेलने के साथ साथ बच्चे कुछ पढ़ना लिखना से भी सीख जाते हैं और जिससे बच्चे का लगाव भी बना रहता है संस्था से। अच्छा, आपके पास तो बहुत सारे छोटे बच्चे आते होंगे, तो छोटे बच्चे के साथ एडजस्ट करने में आपको परेशानी भी होती होगी? थोड़ी होती है। अच्छा, थोड़ी होती है। स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा हुआ होगा, लेकिन अब सहज महसूस हो रही है? अब हो रही है। अच्छा, चलिए बहुत बहुत। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। कौन से प्रखंड से आप? मैं कल्याणपुर प्रखंड से। क्या कहना चाहेंगे? हमारे बहुत सारे युवा भी देखेंगे इस वीडियो को, बहुत सारे बच्चे भी देखेंगे। क्या आपको लगता है कि अभी जो शिक्षा का स्थिति बिगड़ रही है, खासतौर पे सब लोग जानते हैं लॉकडाउन हुआ है जिसमें कि बहुत सारी परेशानी हुई है, शिक्षा से बहुत दूर हो चुके हैं सब लोग, और इस स्थिति में आप लोग इतना कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए, कैसा लगता है? क्या कहना चाहेंगे हमारे वैसे बच्चों के ग्राउंड में? सबसे पहले तो जो लोगों की मानसिकता है, जो हम किताब से ही बच्चे को पढ़ा सकते हैं, उनको लेकर के ये मैसेज है। जो हम किताबी ज्ञान तो बच्चे को दे ही सकते हैं, वो ज़रूरत भी है, लेकिन उसके अलावा भी बच्चों की मानसिक विकास के लिए और तरह की बच्चों की है विकास होनी चाहिए। तो हम खेल के माध्यम से भी बच्चों का जो है विकास कर सकते हैं। उसके जीवन जीने की जो शैली है, वो खेल के माध्यम से भी हम उसको बता सकते हैं, कर सकते हैं। हम उसको किताब का जो सिलेबस है उससे भी हम खेल के माध्यम से जोड़ करके और जो मैसेज देना चाहते हैं हम खेल के माध्यम से मैसेज दे सकते हैं।
किताबी ज्ञान के साथ साथ जीवन जीने की जो एक शैली होती है, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है और इसे प्राप्त करना शायद ऐसे माहौल से ही प्राप्त होता है, ऐसे माहौल से ही मिल सकता है। क्या नाम हुआ आपका? आप कौन से प्रखंड में हैं? अच्छा, दलसिंहसराय प्रखंड में आप यहीं पे हैं। कैसा लगता है, आप बच्चों के साथ खेल खेल के माध्यम से उन्हें शिक्षा देते हैं, कैसा लगता है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जो सीख रही हूँ वो बच्चों को सिखा पा रही हूँ। मैं बिल्कुल फ्रेंडली माहौल में बच्चों के साथ रखती हूँ। जैसे कोई समझता है टीचर हूँ, लेकिन टीचर मैं नहीं हूँ, ना मैं मेंटर हूँ। बिल्कुल एक गाइड की तरह बच्चों को गाइड करती हूँ, फ्रेंडली उनके साथ भी करती हूँ। मुझे बच्चों के साथ जुड़कर बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? कौन से प्रखंड से आप? सरायरंजन से हैं। आप सब बच्चे को शिक्षा देते हैं। बच्चे ऐसे, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि जो सीधे होते हैं, जो कहेंगे वो करेगा, लेकिन कुछ बच्चे ज़्यादा शैतानी करते हैं। कैसे उस चीज़ को आप खेलते हैं? उसको हेड बना दिया जाता है, जो ज़्यादा शैतानी करते हैं उसको हेड बना देते हैं। चलिए और उसके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि हमें संभालना है ये सबको, तो वो खुद ब खुद मैनेज हो जाता है। खुद ब खुद मैनेज हो जाता है। जो बच्चे ज़्यादा शैतानी करते हैं उसे मॉनिटर बना दिया जाता है, उसे हेड बना दिया जाता है कि आपको सब बच्चे को संभालना है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्या नाम हुआ आपका? चंदन जी, आप कौन से प्रखंड से? तो बच्चे के साथ आप कैसा महसूस करते हैं? बच्चे के साथ रहते हैं, खेलते हैं, उसे शिक्षा देते हैं, कैसा लगता है? बच्चे के साथ मेरा लगाव मतलब पहले से भी था और अब अच्छा लगने लगा है, क्योंकि आनंदशाला से जब भी हम जुड़े हैं तो हमको ऐसे नहीं लग रहा है जैसे बच्चे से जुड़ा मेरा बचपन से। बच्चे को मतलब समझाना, खिलाना, पढ़ाना, इससे आनंदशाला से जुड़ के मुझे अब ये फ़ायदा भी हुआ है और मेरे भी विकास हो रहा है। क्या बात है, बहुत बहुत। देखिए, बच्चे के साथ साथ मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत बड़ी चीज़ होती है, हम अपने से बड़े से सीखें ये ज़रूरी नहीं होता, छोटों से सीखने में भी बहुत अच्छा लगता है और उससे भी बहुत कुछ सीखते हैं। जी, और बताइए। बच्चे के साथ साथ तो हम सीखते ही हैं, लेकिन सोचते हैं मेरे साथ मतलब बच्चे भी अच्छा कुछ करें, जिसके लिए हम ऐसा कुछ करेंगे, खेल के माध्यम से कुछ उनको बताते हैं और बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब यहाँ पे और भी हमारे साथी हैं। क्या नाम हुआ आपका? खड़े बताइए। क्या नाम हुआ? कहाँ से हैं आप? कैसा लगता है, आप बच्चों के साथ खेलते भी हैं, उसे शिक्षा भी देते हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे हमारे जो भी युवा देख रहे होंगे इस वीडियो को, जो भी बच्चे देख रहे होंगे, कुछ कहना चाहेंगे उनसे? अच्छा, चलिए, बहुत 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 धन्यवाद। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम देवी कुमारी है और मैं खानपुर ब्लॉक से हूँ। अच्छा, खानपुर ब्लॉक से हैं। तो बच्चे के साथ कैसा महसूस करते हैं जब आप बच्चे के माहौल में होते हैं? वो आपके साथ मतलब बच्चे होते हैं तो फिर वो बहुत सारी वैसे काम करते होंगे जिससे कि थोड़ा सा परेशानी भी लगती होगी, लेकिन उसको कैसे समाप्त करते हैं और कैसा लगता है आपको? बच्चे मतलब जब जाते हैं तो पहले तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, हल्ला करते थे, मतलब कुछ बोलते थे, इतना एनर्जी बोलने में ही मेरा एनर्जी चला जाता था। अब बच्चे को देखते हैं, जाते हैं तो अब तो बच्चा मेरा वेट करते रहता है कि कब आएगी दीदी। हम जाते हैं तो मेरे गांव से 1 किलोमीटर हट के हम पढ़ाते हैं, तो उस रास्ते में जितने बच्चे हैं हमको देखते हैं, बस पीछे लग जाते हैं और पढ़ने। अब सब बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। जब बच्चे आपका वेट करते होंगे, देखते होंगे, तो फिर कैसा उस समय कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। और रास्ते में जाते हैं तो सब क्या बोलते, दीदी प्रणाम। बोले कि ये क्या है, चलो ना पीछे से, तो प्रणाम करते हुए जाते हैं। देखिए, एक लोग बोले थे कि शिक्षा के साथ साथ, किताबी ज्ञान के साथ साथ जीवन जीने की शैली। और मैं निवेदन करूंगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बच्चे का जो एक संस्कार होता है, निश्चित रूप से ये प्रयास कीजिएगा कि बच्चे को वैसा संस्कार दें और उनको आदर करना। तो निश्चित रूप से सामाजिक ज्ञान भी जो होता है वो भी निश्चित रूप से आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा। और हमारे साथ यहाँ पे हमारे मित्र भी हैं, अविनाश जी यहाँ पे हैं और जो इन सबों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैं इनसे भी बात करूँगा। एक बार अपना परिचय हमारे थैंक यू अवधेश जी, जो आपने मौका दिया मुझे आपके न्यूज़ चैनल में कुछ अपनी बातों को रखने का।
तो मेरा नाम अविनाश पांडे हुआ और अभी फ़िलहाल मैं पटना में हूँ। मंकी स्पोर्ट्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्पोर्ट्स के थ्रू बच्चों का और यूथ का लाइफ स्किल डेवलप करती है। तो लाइफ स्किल और एजुकेशन, राइट टू प्ले, ये सब विभिन्न मुद्दों पे हम लोग काम करते हैं, जो कि हम लोग का मीडियम होता है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के थ्रू बहुत कुछ किया जा सकता है। हम लोग का मानना है कि स्पोर्ट्स एक ऐसा मीडियम है जिसको यूज करके हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स को, बच्चों के प्रॉब्लम्स को, यूथ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इनका जो कुछ शैली यहाँ पे हम देख रहे थे अभी, बहुत ही अनोखा है। मैं निवेदन करूँगा कि आप एक बार फिर से वो माहौल बनाएं और एक छोटा सा क्लिप हमारे साथियों से साझा हो, तो आप एक वैसा माहौल क्रिएट करें। आ जाइए, सब लोग आ जाइए। इनका कुछ ऐसा भाषा है जिसे सब लोग जानते हैं और बस इनके बोलने के साथ साथ वो सारे मतलब जितने भी यहाँ पे लोग हैं सब समझ जाते हैं और फिर प्लीज धूम पटाखा, धूम पटाखा, धूम पटाखा, यही है। और सब लोग इस चीज़ को समझते हैं, पहले से सब कुछ इन्हें बताया गया है। तो आज हम इस संस्था पे आए थे, यहाँ के बारे में जो भी जानकारी थी मैं आप सबसे से साझा करने का प्रयास किया। और मैं एक बार पुनः इस संस्था को धन्यवाद देता हूँ जो हर क्षेत्र में जाके ऐसे कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे कार्यों से हर एक बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं, उन्हें एक बेहतर माहौल देने का प्रयास कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना। तब तक मैं अपने सम्मानित छायाकार धीरज जी के साथ आप सबों से विदा चाहूँगा। फिर मिलते हैं एक ऐसे माहौल, एक ऐसे सुंदर अवसर के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।